वेल माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चे लोग, लेबर चैप्टर का थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज प्रैक्टिकल का बात है। देखो भाई, कोई भी वर्कर को जब आप पेमेंट करोगे ना, कोई भी वर्कर को जब आप पेमेंट करोगे तो लेबर को पेमेंट जब हम लोग करते हैं, लेबर को जब हम पेमेंट करेंगे, लेबर को जो हम लोग पैसा देते हैं ना बाबू, उसको बोलते हैं वेजेस। तो जब आप लेबर को पैसा देंगे, इसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। अब देखो आपको आगे पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है कि पेमेंट करने का दो सिस्टम है। यू कैन पे द एम्प्लॉइज अंडर टू मेथड। एक होता है टाइम रेट और एक होता है पीस रेट। प्लीज सुनिएगा ध्यान से। एक होता है टाइम रेट, एक होता है पीस रेट। भैया टाइम रेट क्या होता है बताइए ना, रुक जाइए। हम लोग टाइम रेट का बारे में पढ़ेंगे। टाइम रेट किसको बोलते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप वर्कर को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट इन द वर्क, when you pay the money to the employees on the basis of time spent in the work, जब आप वर्कर को पैसा देते हो, जितना टाइम वो स्पेंड किया उसके बेसिस पे, उसे हम टाइम रेट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर टाइम रेट से किसी का अर्निंग निकालना होगा, अर्निंग मतलब कमाई निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो कुछ ऐसे निकालेंगे, टोटल टाइम स्पेंट इनटू वेज रेट। मतलब टाइम रेट के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो टोटल टाइम स्पेंड इनटू वेज रेट। टोटल टाइम स्पेंड मतलब मान लीजिए वर्कर का नाम है ए 20 घंटा काम किया और 1 घंटा का रेट है 5 रुपया, तो ए को कितना रुपया देंगे आप? 100 रुपया देंगे। अगर मान लीजिए पीस रेट के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, पीस रेट का मतलब होता है आउटपुट प्रोड्यूस्ड, कितना आउटपुट वो बनाया है उसके हिसाब से। तो जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से पेमेंट करते हो, इसको हम पीस रेट बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, टाइम रेट और पीस रेट का मतलब क्या है? जब आप टोटल टाइम स्पेंड, टाइम रेट मतलब जितना काम करेंगे, जितना घंटा काम करेंगे, जितना दिन काम करेंगे, जितना मिनट काम करेंगे, उसके हिसाब से पैसा देते हैं। तो जब आप टाइम स्पेंड के हिसाब से पैसा देते हो, इसको टाइम रेट बोलते हैं। और जब आप आउटपुट प्रोड्यूस मतलब जितना आप बनाए हो उसके हिसाब से पैसा देते हो, उसको हम पीस रेट बोलते हैं। नहीं समझे? फिर से देखिए, अगर कोई वर्कर 20 घंटा काम किया, 1 घंटा का रेट है 5 रुपया, तो वर्कर को कितना रुपया देंगे? 100। लेकिन वही मान लीजिए कोई वर्कर अगर आउटपुट में से, आउटपुट प्रोड्यूस के हिसाब से काम करे, आउटपुट प्रोड्यूस मतलब क्या कि जितना बनाएंगे उतना पैसा देंगे। तो मान लीजिए अगर इसके हिसाब से हम लोग को अर्निंग निकालना रहेगा, पीस रेट के हिसाब से अगर अर्निंग निकालना रहेगा, तो यहां पे हो जाएगा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू पीस रेट। माय डियर स्टूडेंट्स, पीस रेट का मतलब होता है कितना पीस आप बनाए हो। यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू पीस रेट, यूनिट प्रोड्यूस मतलब जितना पीस आप बना रहे हैं इनटू पीस रेट। पीस रेट मतलब रेट कितना है। तो मान लीजिए 100 यूनिट बनाया है और एक पीस का दाम है 5 रुपया, तो उसको कितना रुपया देंगे? 500। अभी दोनों में ना डिफरेंस समझिए। वर्कर का नाम है मान लीजिए ए, दोनों में डिफरेंस क्या है समझिए। माय डियर स्टूडेंट, जब वर्कर जितना टाइम स्पेंड किया है उसके हिसाब से जब आप पैसा दोगे, ये टाइम रेट होता है। और जब वर्कर जितना बनाया है, जितना आउटपुट बनाया है, उसके हिसाब से जब आप पैसा देते हो, इसे हम लोग पीस रेट बोलते हैं। तो टाइम रेट में पेमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम स्पेंड बाय द वर्कर इन द वर्क। वर्कर कितना टाइम स्पेंड किया है उसके हिसाब से जब आप पेमेंट करोगे, ये होता है टाइम रेट। और वर्कर जितना पीस बनाया है उसके हिसाब से जब आप पेमेंट करते हो, ये होता है पीस रेट। तो माय डियर स्टूडेंट, टाइम रेट और पीस रेट में डिफरेंस क्या है? टाइम रेट में पीस रेट में डिफरेंस क्या है? ये है कि टाइम रेट में जितना आप काम करोगे, आप कितना बनाए उससे मतलब नहीं, और पीस रेट में कितना बनाए हैं उससे मतलब। तो टाइम रेट में आप कितना काम कर रहे हो, कितना घंटा काम कर रहे हो, वो मैटर करता है। और पीस रेट में कितना आप पीस बनाए हो, वो मैटर करता है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि दोनों में से कौन सा सिस्टम अच्छा है, बताइए, टाइम रेट अच्छा है या पीस रेट अच्छा है, तो आप क्या बोलोगे? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाएगा कि टाइम रेट और पीस रेट में दोनों में कौन सा सिस्टम अच्छा है, तो सुनिए, टाइम रेट और पीस रेट में अगर आप देखोगे तो वर्कर के हिसाब से, मतलब जो आदमी काम कर रहा है उसके हिसाब से ये वाला अच्छा है। क्यों? क्योंकि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग को मिलता है, जो सरकारी जॉब करने वाले भैया दीदी चचा लोग जो होते हैं, उन लोगों को क्या मिलता है? टाइम रेट। काम करो चाहे ना करो भाई, पैसा तो मिलेगा ही। इसलिए आप स्कूल में देखोगे ना, बहुत बार स्कूल में जो टीचर्स आते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, टीचर लोग क्या बोलते हैं? बहुत बार स्कूल के टीचर लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं कि तुम पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, हमको तो सैलरी मिलवे करेगा। बस समझ लेना, हमको तो सैलरी मिलवे करेगा। ये लोग हो गए टाइम रेट वाले। क्यों? टाइम रेट में ना बाबू, टाइम रेट में आइडल टाइम बहुत होता है। आइडल टाइम हम आपको उस दिन पढ़ाए थे।
आइडल टाइम का मतलब होता है टाइम लोग वेस्ट बहुत करते हैं, लेकिन पीस रेट में ना आइडल टाइम नहीं होता। क्यों बोलिए तो, पीस रेट में जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। अगर मान लीजिए एक पीस बनाए 5 रुपया, 2 पीस 10 रुपया, 3 पीस 15 रुपया, आप 50 पीस बनाएंगे 250 रुपया मिलेगा। जो बोर्ड का पेपर चेकिंग होता है ना, उसमें पेपर के हिसाब से पैसा मिलता है कि एक पेपर का 2 रुपया या 3 रुपया या 4 रुपया, वो हो गया पीस रेट। जितना काम करेंगे उसके हिसाब से जब आपको पैसा मिलेगा पीस रेट, और जितना आप टाइम स्पेंड किए हो उसके हिसाब से जब पैसा मिलेगा तो टाइम रेट। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का पूरा का पूरा वीडियो हम लोग का इसी टॉपिक के ऊपर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम रेट एंड पीस रेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन मेक द पेमेंट अंडर टू मेथड, वन इज द टाइम रेट, अनदर इज द पीस रेट। टाइम रेट का मतलब होता है एज पर द टाइम स्पेंड इन द वर्क, और पीस रेट का मतलब होता है एज पर द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, कितना पीस हम बना रहे हैं उसके हिसाब से। टाइम रेट वर्कर के हिसाब से टाइम रेट अच्छा है, क्योंकि वर्कर सामान बनाए चाहे नहीं बनाए पैसा उसको मिलेगा। और मालिक के हिसाब से पीस रेट अच्छा है, क्योंकि अगर पीस रेट होगा ना, देयर विल बी नो आइडल टाइम। पीस रेट में आइडल टाइम नहीं होगा, क्योंकि वर्कर खुद जल्दी में रहेगा। टेलर वाला के पास जो कपड़ा सीने देते हैं पीस रेट, क्यों बोलिए तो, एक पीस बनाएगा उसको 1000 1500 1200 मिलेगा। उसको हड़बड़ी रहता है, भाई जल्दी जल्दी बना के कंप्लीट करना है। क्यों कंप्लीट करना है? क्योंकि हमको आइडल टाइम नहीं रखना, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने जल्दी से कंप्लीट करके बनाएंगे। अब देखिए, हर मेथड का ना अपना एक एडवांटेज है, अपना एक डिसएडवांटेज। आज हम लोग बेसिक बात पढ़ रहे हैं कि टाइम रेट और पीस रेट में नॉर्मली अच्छा कौन है। तो टाइम रेट इज गुड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉइज, बट पीस रेट इज गुड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयर। टाइम रेट इज गुड बिकॉज टाइम रेट में वर्कर लोग टाइम को पास करते जाते हैं और सैलरी देते जाते हैं, वर्कर के हिसाब से ये अच्छा है। लेकिन पीस रेट जो है वो मालिक के हिसाब से है। क्यों? क्योंकि मालिक को यहाँ पर जितना सामान बनेगा उतना ही का पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मालिक चाहता है कि पीस रेट फॉलो करे, लेकिन वर्कर चाहता है कि टाइम रेट फॉलो करे। ठीक है बच्चे लोग, अभी इसके ऊपर हम इलस्ट्रेशन कराएंगे। पहले आप इसको उतारिए, फिर हम लोग एक तो इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। प्लीज इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे करते हैं।
आइए देखिए, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। एकदम ऐसे ही नोट्स लिखना है, यही नोट्स है आपका। अभी ये पार्ट को आपने कॉपी कर लिया, ऐसे ही आप कॉपी करना, ठीक है बच्चे लोग। अभी एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मैं आपको करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनिए। इलस्ट्रेशन भी मैं बोर्ड में ही लिख रहा हूं, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में दो बड़ा बड़ा सम्स, दो बड़ा बड़ा टॉपिक इसमें है। एक है हॉल्सी स्कीम एंड रोवन स्कीम, और एक है आपका टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, और एक है आपका मेरिट का सिस्टम, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी देखिए, अभी फिलहाल हम लोग एक सम्स करेंगे। एग्जांपल 1 मैं बोर्ड में लिखता हूं, देखिए। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग of an employee calculate the total earning of an employee if he works 70 hours and produces 200 units under time rate and piece rate if rate per hour is 10 rupees and per unit rupees 8। क्वेश्चन मैंने बोर्ड में लिख दिया। Calculate the total earning of an employee if he works 70 hours and produces 200 units under the time rate and piece rate if rate per hour is 10 and per unit is 8। अभी इसका हम सॉल्यूशन करेंगे भाई, बोर्ड देखिए। अब अगर हमको टाइम रेट के अंदर निकालना है, तो टाइम रेट के अंदर अर्निंग निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन, कितना घंटा काम किया इनटू वेज रेट ऑफ वेजेस, या फिर इसको वेज रेट भी बोलते हैं। टाइम टेकन कितना घंटा है इसमें, देखिए 70 घंटा, इनटू रेट कितना रुपया पर घंटा है 10 रुपया, तो ये हो जाएगा आपका 700। अभी देखिए पीस रेट, पीस रेट में अगर अर्निंग निकालेंगे यही आदमी का, तो होगा यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू पीस रेट। देखिए यूनिट प्रोड्यूस हम लोग कितना बनाए हैं बाबू, यूनिट प्रोड्यूस हम लोग का 200 यूनिट इनटू पीस रेट कितना 8, तो 1600 रुपये। बात तो समझिए, वही आदमी को अगर हम टाइम रेट से पैसा देंगे तो वो 700 देना पड़ेगा, वही आदमी को अगर पीस रेट से देंगे तो वो 1600 रुपया देना पड़ेगा। बस समझ लेना। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान से, टाइम रेट और पीस रेट ये होगी, दोनों में ये डिफरेंस होते हैं। तो प्लीज आप इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे।
हेलो। हाँ हाँ बोलिए आंटी। टाइम तो ये तो मान लीजिए कल तो लॉकडाउन है।